Hello friends, today I will cover anatomy volume 3, that is head neck, and later on I will also try to cover brain, that is volume 4 neuroanatomy. First of all I will cover the volume 3, that is head and neck. So to begin with I will start with the first chapter, that is scalp. Okay, so now we will study scalp. How to study, what is the sequence? First of all, we should know what is scalp. Then we should know the extension of scalp. Means कहाँ से start होता है और कहाँ तक end होता है. उसके बाद में स्कैल्प में कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, दोज लेयर्स ऑल्सो वी विल स्टडी. ओके, एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प, लेयर्स, and then we will study arterial supply of the scalp, then venous supply of the scalp, lymphatic drainage, nerve supply. These all topics we will cover. So let's begin with scalp. ओके, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्कैल्प होता क्या है. स्कैल्प इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू दैट कवर्स द क्रेनियल वॉल्ट. ओके, ये हमारा जहाँ से आपको ब्लू लाइन दिख रहा होगा एरो से फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इतना क्या होता है, स्कैल्प होता है. ये एक्चुअली एक सॉफ्ट टिश्यू है जो हमारी क्रेनियल वॉल्ट को कवर किए हुए होता है. ठीक है, जब हम लेयर्स की बात करेंगे तो आपको और क्लियरली हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज स्कैल्प? इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू विच कवर्स द क्रेनियल वॉल्ट. नेक्स्ट इज एक्सटेंट. अब स्कैल्प का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए जहाँ आपको एरो नज़र आ रहा होगा सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, तो स्कैल्प आगे के साइड में ये हमारा क्या है, एंटीरियर, और ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर, और जो ईयर की साइड में है वो हमारे दोनों साइड क्या हो जाएगा, लेटरल. तो एंटीरियरली, अगर हम एंटीरियरली देखें, एंटीरियर साइड में जो स्कैल्प है वो कहाँ है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन. ठीक है, आइस के क्लोज. ठीक है, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. तो सिंपल है याद करना, कहाँ से कहाँ तक स्कैल्प का एक्सटेंशन है, एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, क्योंकि हमारे आइस वाला जो रीजन होता है वहाँ क्या होता है, ऑर्बिटल. ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन एंटीरियरली, और पीछे क्या होती है, ऑसिपिटल बोन होती है. सो पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन. ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ. ठीक है, और ईदर साइड क्या हो जाएगी, टेम्पोरल लाइन. तो मतलब लेटरली हम कहेंगे यहाँ पे हमारी क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है, तो लेटरल साइड में क्या हो जाएगा, सुप्रा टेम्पोरल लाइन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, what is scalp? It is a soft tissue which covers the cranial vault and forms the scalp. अब एक्सटेंशन हमने डायग्राम में ऑलरेडी देख चुका है. एंटीरियरली क्या प्रेजेंट था, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, और पीछे के साइड में पोस्टीरियरली कहाँ तक ये जा रहा था, जहाँ पे हमारी ऑसिपिटल बोन होती है, तो यानी कि एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस या सुपीरियर न्यूकल लाइन. ठीक है, और लेटरली यानी ईदर साइड बोलें तो हमारे यहाँ पे टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती थी, तो हमने उसको बोल दिया सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक साइड में जाता है. तो इतना स्कैल्प होता है एंटीरियरली, यहाँ पोस्टीरियरली और लेटरली. अब हम इनकी लेयर्स देखेंगे, स्कैल्प में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. स्कैल्प में 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. लेट्स सी, अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो, इसमें देखो लेयर्स जो स्कैल्प की होती हैं वो मेजरली 5 होती हैं. ठीक है, 5 लेयर्स होती हैं हमारे स्कैल्प में. सबसे पहली लेयर जो सबसे बाहर होती है वो होती है स्किन.
दूसरी होती है सुपरफिशियल फेशिया, थर्ड लेयर होती है डीप फेशिया, फोर्थ लेयर होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द लास्ट इज़ पेरिक्रेनियम। ये मैंने आउटसाइड टू इनसाइड बताई हैं, ठीक है। मेमोराइज करने के लिए सबसे सिंपल है स्कैल्प। स्कैल्प की स्पेलिंग ही देखो, SCALP, ओके। एस से क्या होगा, फर्स्ट लेयर आउटर लेयर दैट इज़ स्किन, सेकेंड वर्ड है सी। तो जो हमारी सुपरफिशियल फेशिया होती है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो सुपरफिशियल फेशिया है यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव लेयर भी कह सकते हैं, ओके। थर्ड लेयर जो होती है वो होती है डीप फेशिया। ये डीप फेशिया का दूसरा नाम है एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस। क्या है, एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्लिया एपोनेरोटिका, ग्लिया एपोनेरोटिका, ठीक है। और ये जो डीप फेशिया है, जो थर्ड लेयर है, यहाँ पे हमारी ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन द फोर्थ लेयर इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू। दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है, ये एक्चुअली डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प होता है। यहाँ पे कुछ ब्लड भी डिपॉजिट हो ही जाता है, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। एंड द लास्ट लेयर जो होती है वो होती है पेरिक्रेनियम। तो ये 5 लेयर याद रखनी है। फर्स्ट इज़ स्किन, सेकेंड वन होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की होती है, दैट इज़ नोन एज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और वी कैन से सुपरफिशियल फेशिया। थर्ड लेयर जो उसके अंदर होती है वो एपोनेरोसिस, वो हमारी होती है एपिक्रेनियल एपोनेरोसिस, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लिया एपोनेरोटिका विच इज़ प्रेजेंट इन डीप फेशिया। फोर्थ लेयर जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की होती है, एंड दैट लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। एंड लास्ट लेयर जो सबसे अंदर होती है वो होती है पेरिक्रेनियम, और पेरिक्रेनियम के अंदर हमारी ड्यूराक्रेनियम आएगी, ड्यूरामेटर, देन वही अरेक्नॉइड, देन पायामेटर। दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ स्कैल्प, ओके। तो याद करने के लिए आपके पास निमोनिक भी है स्कैल्प, SCALP। अब देखो S से क्या हो जाएगा, S फॉर स्किन हो जाएगा, C फॉर हमारा कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट इज़ सुपरफिशियल फेशिया, A फॉर हो जाएगा हमारा एपोनेरोसिस, ये एपोनेरोटिका वर्ड याद रख लेना, जहाँ पे ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। L फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट P इज़ पेरिक्रेनियम। तो स्कैल्प से ही आप स्कैल्प की लेयर्स को रिमेंबर रख सकते हो, ओके। सो नाउ वन बाय वन वी विल सी ऑल लेयर्स। फर्स्ट वन जो है हमारी स्किन है, स्किन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट याद रखो, पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपको, सेकंड पॉइंट याद रखो कि यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन है तो स्किन में ऑब्वियसली स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी फिर आ ही जाएगा जब स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स हैं। सेकेंड होती है सुपरफिशियल फेशिया, जो डायग्राम में जब दिखाया था तो ये दिख रहा होगा कि वहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी, नर्व्स प्रेजेंट थी। तो जो सुपरफिशियल फेशिया होती है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और वहाँ से नर्व्स भी पास होती हैं और जो कि स्किन को सप्लाई करती हैं, ठीक है। थर्ड लेयर इज़ एपिक्रेनियल एपोनेरोटिका दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लिया एपोनेरोटिका। इसका डायग्राम दिखाती हूँ। एपिक्रेनियल एपोनेरोटिका ये क्या होती है, ये फ्रीली मूवेबल होती है एंटीरियरली। अब डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे एपिक्रेनियल एपोनेरोटिका वाली जो लेयर है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट हैं। वो फाइबर्स किसके हैं, ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स के फाइबर्स हैं। तो हम बोलेंगे कि जो एपिक्रेनियल एपोनेरोटिका है एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, फ्रंटालिस, ये क्या है एंटीरियरली, और एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, फ्रंटालिस मसल प्रेजेंट है, और पोस्टीरियरली क्या है, ऑसिपिटालिस, ठीक है।
तो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिका वाली जो लेयर है वहाँ पे ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल है उसके एंटीरियरली क्या है, फ्रंटालिस, एंड पोस्टीरियरली क्या है, ऑसिपिटालिस। ओके, सो हम कहाँ पे थे, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिका। तो डायग्राम हम देख चुके हैं। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिका कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड थी, ये हमारी फ्रीली मूवेबल होती है, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड थी, एंटीरियरली हमने देखा था फ्रंटालिस से, पोस्टीरियरली हमने देखा था ऑसिपिटालिस से, और उनके दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होती है, कान के पास में सुपीरियर न्यूकल लाइन प्रेजेंट होती है, तो वहाँ ईदर साइड, दोनों साइड में वहाँ तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, अब जो पहली 3 लेयर होती हैं स्कैल्प की वो सर्जिकल लेयर्स होती हैं स्कैल्प की। अब जो 4th लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नोन एज डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। एक्चुअली होता क्या है, डायग्राम एक दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एमीजरी वेन्स, ये दिख रहा है, एमीजरी वेन्स, मार कर देती हूँ ना, ये देखो एमीजरी वेन है। तो होता क्या है, ये जो लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर है यहाँ, ये हमारी एंटीरियरली जाती है आईलिड्स तक, ठीक है, और ये पोस्टीरियरली पीछे साइड में ये सुपीरियर न्यूकल लाइन तक जाती है, और हमारे दोनों साइड में ये टेम्पोरल लाइन तक जाती है। तो देखो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एमीजरी वेन होती है वो हमारी ये जो लूज़ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ से पास करती है, ठीक है। और ये एमीजरी वेन का काम होता है कि ये प्रेशर को इक्वलाइज करने में हेल्प करती है। और दूसरा थिंग, एमीजरी वेन क्या होती है, एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन को इंट्रा क्रेनियल वेन से कनेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन से इंट्रा क्रेनियल वेन को कनेक्शन का काम कर रही है। मतलब अगर एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन में कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो स्प्रेड करते हुए कहाँ चला जाएगा, इंट्रा क्रेनियल वेन में चला जाएगा। तो इन्फेक्शन एक तो स्प्रेड करने में हेमिजरी वेन करेगी। दूसरा थिंग, जो लूज़ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है यहाँ पे ब्लड वगैरह भी क्लॉट हो जाता है। सो इसीलिए इसको हम डेंजरस एरिया बोलते हैं स्कैल्प का। उसके बाद में 5th पॉइंट हमारा पेरिक्रेनियम। जो पेरिक्रेनियम है इसमें क्या होता है, कुछ सूचरल्स लिगामेंट्स होते हैं जो पेरिक्रेनियम को एंडोक्रेनियम से बाइंड करने का काम करते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। जो 5 लेयर्स थी स्कैल्प में उसमें सबसे पहली स्किन थी, दूसरी सुपरफिशियल फेशिया जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स थी, तीसरी हमारी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिका या ग्लिया एपोन्यूरोटिका, इसका एक्सटेंशन हमने देख लिया था, फ्रंटालिस से लेके ऑसिपिटालिस पीछे तक था। चौथी लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो डेंजरस लेयर थी स्कैल्प की, यहाँ से एमिजरी वेन पास होती है, और एमिजरी वेन का फंक्शन क्या है, ये प्रेशर को इक्वलाइज करने में हेल्प करती है, प्लस ये कनेक्ट करती है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन को इंट्राक्रेनियल वेन में। 5वीं लेयर पेरिक्रेनियम, वहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे सूचरल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बाइंड करते हैं पेरिक्रेनियम को एंडोक्रेनियम से। नेक्स्ट हमने जब एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिका का डायग्राम देखा था तो वहाँ पे ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल का बोला था ना। तो जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल थी उसकी क्या थी, 2 बेलीज प्रेजेंट होती हैं। वो 2 बेली हम डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं। एक तो आगे के साइड में फ्रंटालिस, पीछे के साइड में ऑसिपिटालिस, ठीक है। और दोनों की दोनों कहाँ इंसर्ट होती थी, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिका में। बहुत अच्छे से डायग्राम देख लिया है, ठीक है। अब हम ऑसिपिटल बेली और फ्रंटालिस बेली में जो नर्व्स लिखी हैं, ये जब हम नर्व्स पढ़ लेंगे उसके बाद में हम इसको दोबारा से देख लेंगे। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल है, यही मसल हमारी आईब्रोज़ को रेज़ करने में हेल्प करती है, और and that also causes the horizontal wrinkles in the skin of forehead.
एक बार आप ये वाला डायग्राम और देख लो अच्छे से समझने के लिए कि जो हमारी स्कैल्प की थर्ड लेयर थी दैट इज़ दैट इज़ एपिक्रेनियल एपोनेुरोसिस वाली जो लेयर थी, ये है, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना। एपिक्रेनियल एपोनेुरोसिस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आगे से पीछे ऑसिपिटल बोन तक जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो बेली थी ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल की दो बेलीज होती हैं, एक तो फ्रंटल बैली और दूसरी होती है ऑसिपिटल बैली। देखो फ्रंटल बैली ये है जो डायग्राम में शो हो रहा है, और पीछे की साइड में जहाँ ऑसिपिटल बोन है वहाँ पे क्या है, ऑसिपिटल बेली है। और एक्चुअली आपको जो ये वर्ड दिख रहा है ना ट्रेपीजियस, ये मसल हम जब साइड ऑफ नेक देखेंगे ना तो वहाँ पे ये ट्रेपीजियस के बारे में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। साइड ऑफ नेक अगर अच्छे से समझा जाए ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है उसके डायग्राम्स देखने में। ओके सो हमने इस लेक्चर में सिर्फ ये देखा कि स्कैल्प क्या होता है, स्कैल्प में कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंट होता है स्कैल्प का, और थर्ड हमने देखा इसकी लेयर्स। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प एंड venous supply of the scalp. Okay, thanks.